और लखनऊ में हो रहे विरोध प्रदर्शन में डॉक्टर भी पहुंची हुई हैं, नाम जान सकते हैं आपका? मेरा नाम प्रियंका है। मैं MBBS फाइनल ईयर के एग्ज़ाम मैंने अभी दिए हैं एंड मेरा रिज़ल्ट जस्ट मुझे लगता है 5-10 दिन में आउट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आई हूँ 130 किलोमीटर से स्कूटी से ट्रैवल करके टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स जिनके पेपर बार बार लीक हो जाते हैं, जिनके साथ गलत हो रहा है, जो भारत का भविष्य है, उनको सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, अपनी आवाज़ उठाने आई हूँ। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? जी देखा, मैंने 2021 में दिया था नीट, ठीक है, तो मेरा तो सिलेक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया था, लेकिन नीट पेपर काफ़ी सालों से होता आ रहा है, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। इस बार बच्चे एक साथ आ रहे हैं, साथ में आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। मेरे टाइम पे भी हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, लेकिन उस टाइम आवाज़ नहीं उठा रहे थे, अभी आवाज़ उठा रहे हैं। उस टाइम पर भी ऐसी न्यूज़ आई थी कि पेपर लीक हुए, लेकिन मुद्दे को दबा दिया गया था। ये गड़बड़ी कहाँ से मानती हैं आप? कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है? एजुकेशन मिनिस्टर, उन्हीं के अंडर सब आता है ना, ये वही अकाउंटेबल है इस चीज़ के, तो उनको सुधार करने की ज़रूरत है। अगर उनसे नहीं जिम्मेदारी संभाली जा रही है तो छोड़ दे अपनी गद्दी, बी अकाउंटेबल ना। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप अभी तक बैठे हुए हैं, आपने इतने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो भारत में भी जो युवा है वो आगे चलकर और सड़कों पर आ जाएगा? ऑब्वियसली वो युवा तो डिमांड कर ही रहा है, युवा सड़कों पे आएगा, बट पीसफुली आएगा, माइंडेड, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ करने नहीं आ रहे हैं, दंगे करने नहीं आ रहे हैं, हम सिर्फ अपने हक की मांग करने आ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई करने आ रहे हैं कि हमने तो पूरी मेहनत की है, लेकिन आपने गलत किया है, सिस्टम ने गलत किया है हमारे साथ। तो ये जो कॉकरोच पार्टी जो इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है, आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल, मैं समर्थन कर रही हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हम लोग भी काफ़ी परेशान थे इस करप्ट सिस्टम से, पर कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा था। फाइनली अभिजीत दीपके ने आवाज़ उठाई है, तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री, हमें सब उनके जो मुद्दे हैं उस चीज़ को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि आगे चल के ग्राउंड पे भी ये पार्टी आए, ठीक है। और मुझे लगता है कि यूथ की पार्टी बनेगी अगर आगे चल के बनती है तो। और हम जेंजी हैं, हम जो सही में मुद्दे हैं अभी, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं करेंगे। हम भारत के डेवलपमेंट, भारत की प्रोग्रेस, भारत की पढ़ाई लिखाई, भारत के हेल्थ केयर सिस्टम, इन सब पे बात करेंगे। अगर मेरे को आज हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाए तो सबसे पहले तो मैं यही चेंजेस करूँगी कि जितने भी ये नेता लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, इन सब के ट्रीटमेंट सरकारी हॉस्पिटल में होंगे। मैं खुद देखती हूँ अपना सरकारी हॉस्पिटल, इतनी घटिया, आपको तो पता ही होगा सरकारी अस्पताल की क्या हालत हो रखी है। क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? बट दिक्कत ये है कि हमें लगता है कि अरे ऐसा ही होता है, ये तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, बस हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बाहर देशों में तो नहीं है नॉर्मल। वहाँ के क्यों इतना हाई क्लास हेल्थ केयर सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में। सबसे पहला मुझे लगता है कि यही मांग होनी चाहिए, और यही मांग है। मैं तो यही मांग करती हूँ कि जितने भी ये नेता लोग हैं, इन सब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। सबके बच्चे, गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा और अमीर का भी बच्चा पढ़ेगा। उसके बाद जिस बच्चे के अंदर जितनी कैपेबिलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग ऊपर जाएगा। आप डॉक्टर बनी हैं, कितना सफ़र लगा, कितना पैसा आपका खर्च हुआ, आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं डॉक्टर बनने में? देखिए, एक तो मैं डॉक्टर हूँ और मैं एक्चुअली एक गांव से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। इटावा के पास है। माय डैड वाज इन आर्मी, लेकिन नाउ ही इज़ नो मोर। तो बीइंग अ गर्ल मेरे पास बहुत सारी दिक्कत आई मेरी फैमिली में। मुझे लगता है मेरे पूरे परिवार में जो है लड़कियों को ऐसे बाहर ज़्यादा दूर नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए, बट मेरी मम्मी लड़ी। उन्होंने अपने मैरिज में काफ़ी चीज़ें ऐसी फील की होंगी जिसकी वजह से उन्हें लगा कि नहीं, बेटी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बेटी को अपने पैरों पर खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे तो बना दिया, ठीक है ना। पैसे तो खैर लगे, पैसे बहुत लगे, ठीक है। कोचिंग हो गई, बाहर रेंट पे जाके रहना है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन फाइनली अब मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो और बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके साथ गलत ना हो। उन्हें जो ये मौका मिल रहा है, मान लो जो लड़कियों को भी मौका मिल रहा होगा, ऐसा ना हो कि पेपर लीक हो जाए और उनकी शादी कर दी जाए, घर पे बिठा दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो आज के जो प्रदर्शन में जो जिस बात को लेकर मांग उठ रही है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, और एक डॉक्टर से बेहतर कोई और नहीं बता सकता। तो डॉक्टर को कितना दर्द है पेपर लीक को लेकर के, और आपकी मांग है सिर्फ और सिर्फ जो है जब तक शिक्षा मंत्री का जो है इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये मानने वाले नहीं हैं। आप भी डॉक्टर हैं, दंपत्ति हैं आप लोग क्या? नहीं, वो मेरी सीनियर मैम है। अगर एक्चुअली मैं उनके गाइडेंस में ही रहता हूँ, तो वो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि जो पेपर हम दे के आए हैं, जो मुश्किलों से हमने सामना किया है, जो मुश्किलें हम झेल कर आए हैं, हम समझ सकते हैं वो स्टूडेंट भी वही मुश्किल दौर से गुजर रहे होंगे। क्या मुश्किलें रही हैं? देखिए, जब एक बच्चा प्रिपरेशन करने जाता है ना अपने घर से बाहर, तो एक गिलास पानी भी उसे खुद उठकर ही पीना रहता है, चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो, चाहे उसकी कितनी भी दिक्कतें हो, कोई और नहीं आता है।
इसके अलावा मानसिक जो स्थिति रहती है एक विद्यार्थी की, वो हमेशा से वो बहुत ही प्रेशर में जी रहा होता है। तो जब 3 मई का पेपर हुआ तो एक विद्यार्थी ने ये सोचा कि आज मैं ये पेपर अपना पूरा जी जान लगा के दूंगा, उसके बाद मैं आराम से रिलैक्स करूंगा। इसी उद्देश्य से वो अपना पेपर देता है, सेलेक्ट होता है, 10 दिन बाद न्यूज़ आती है कि भैया रीनीट हो रहा है। क्यों? सरकार की गलती है तो एक विद्यार्थी क्यों झेले उस गलती को? और गलती है तो आप मानिए ना, आप डायरेक्ट ये क्यों कह रहे हैं रीनीट होगा? कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में खोट है। क्या पता जो रीनीट करा रहे हो, जो नीट करा रहे हो, उन्हीं में खोट हो, इसी वजह से तो रीनीट हुआ। ये रीनीट एक बड़े से दीवार पे छोटा सा बैंडेज लगाया गया है, विद्यार्थियों को भटकाया। ये प्रोटेस्ट अब नहीं होता तो ये माफिया, ये जो पेपर लीक माफिया है, ये और आगे भी बढ़ते रहते। और अभी भी मैं आपको बता दूं, जो 21 जून का रीनीट हो रहा है, कोई उसमें शक नहीं है कि पेपर लीक नहीं हो चुका होगा। आप खुद सोचिए कि कोई मतलब ऐसी सरकार है जिसमें इंडियन एयरफोर्स को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। ये सरकार की कितनी बड़ी विफलता है। इंडियन एयरफोर्स जो हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है, वो एक पेपर को ट्रांसपोर्ट करेगी। अच्छा, आपके मुताबिक क्या करना चाहिए और आप लोगों की मांग क्या है वास्तविक? हमारी देखिए ये मांग है, हमारे हिसाब से सबसे पहले इनको एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई है। इनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। इनको एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है। वो कहते हैं अपने इंटरव्यू में, अगली बार से हम CBT मोड कराएंगे, जो कि इससे थोड़ा अच्छा होगा। आप थोड़े अच्छे से ही समझ लीजिए कि वो कितना सीरियस है हमारे शिक्षा को लेके। तो सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी को रिज़ाइन करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो ये पेपर माफिया को लेके इन लोगों की साठगांठ है, इन चीज़ों को ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि सरकार को सब पता है कौन इसमें शामिल है कौन नहीं, और सरकार ही इस चीज़ को दूर कर सकती है। हम तो लाके चोर खड़ा कर देंगे, जब सरकार जेल में ही नहीं बंद करेगी तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, समझिए ना। और तीसरी चीज़ की शिक्षा को लेकर सरकार को और जागरूक होना चाहिए। स्कूल बंद कराने के बजाय स्कूल और खुलवाइए। जो अभी इन्होंने सरकारी स्कूलें बंद करवाए हैं, उसके बजाय इनको और खुलवाना चाहिए। तो भी प्राइमरी पढ़े क्या? नहीं, मैं तो SSC बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, और लेकिन मैं न्यूज़ तो देखता ही हूँ ना। मैं सरकारी हाँ जी, मैं सर सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं यहाँ फतेहपुर से आया हूँ, मेरे पापा फार्मर हैं। तो अभी इस यूपी गवर्नमेंट ने लगभग 90,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। अगर सरकारी स्कूल बंद कर देंगे तो हमारे जैसे किसान मजदूरों के बच्चे कहाँ पढ़ाई करेंगे? मैं ये मानता हूँ कि सरकारी स्कूलों में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, पर उस गड़बड़ी को सुधारा जाए, ना कि सरकारी स्कूल बंद किए जाएँ। बिल्कुल। तो देखिए, ये इस तरीके से युवाओं की अपनी अपनी मांगे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, लेकिन मुद्दा एक ही है कि जो नीट पेपर लीक हुआ है, उस पेपर को लेकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और ऐसी व्यवस्था पर अंकुश लगे। तो फिलहाल आगे की रिपोर्ट के लिए हम अपने सहयोगी प्रियांशु मिश्रा के साथ आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। आप लोग बने रहिए आई इंडिया के साथ। लखनऊ से कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।